आज हमारे साथ हैं गांव सरकार अभियान के संयोजक माननीय सीबी पांडे जी, पूर्व न्यायाधीश। और हम उनसे जानेंगे कि ये गांव सरकार अभियान है, इसके बारे में क्या कार्यक्रम चल रहा है, कैसे चलेगा। जी सर, आप बताइए। सर, जनता खबर में आपका स्वागत है। गांव सरकार का ये जो अवधारणा है जी वो एक भारत के जो संविधान है उसकी व्यवस्था के बारे में हम बता रहे हैं कि गांव संविधान में ही दिया गया है कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो वास्तव में उनका स्वरूप जो है वो गांव सरकार की है। जी जी जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से जी ग्राम पंचायतें भी एक सरकार है। जी लेकिन राज्य सरकारों ने क्या किया है कि ग्राम पंचायत को एक विभाग बना लिया। जी अब उस विभाग के नाते क्या होता है कि वो जी स्वतंत्र रूप से ग्राम पंचायतें काम नहीं कर पाती हैं। जी तो उससे जो गांव की स्वायत्ता है, जो सेल्फ गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, संविधान ने कहा कि गांव सरकार या ग्राम पंचायत एक जी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम करेगी, वो नहीं कर पा रही। जी उन्होंने संविधान में व्यवस्था बनाई है कि 29 विभाग हैं जी उसमें, अनुसूची 11 में, जी जिसका कि सारा कार्यभार गांव चलाएंगे। जी लेकिन राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 में एक व्यवस्था ऐसी कर दी है, जी उसमें यह कर दिया है कि नहीं, अधिकार तो रहेगा लेकिन जो भी निर्देश राज्य सरकार देगी उसके हिसाब से वो काम करेंगे। जी तो इसके तरह से ये गांव जो है सरकार के गुलाम बन गए। जी तो बार बार हम लोग यही कहते हैं कि देश तो आज़ाद हो गया जी लेकिन गांव अभी गुलाम है। जी तो गांव को गुलामी से मुक्ति दिलाकर, जी और जो संविधान कहता है कि 29 विभागों का वो कार्यभार खुद चलावें, जी उसी लिए हम लोगों ने आज एक गोष्ठी की थी। जी और ये गोष्ठी की विशेषता ये थी जी कि इसमें सारे हाई कोर्ट के जज जो रिटायर्ड हैं, जी डिस्ट्रिक्ट जज, IRAS के लिए, IPS के लिए, जी और बड़े बड़े अधिकारी, IAS के अधिकारी, जी। सब बड़े बड़े अधिकारी जो जी। रिटायर्ड हैं, सब लोग जुटे थे। जी और उन लोगों ने एक मत से इस जी। बात को सहमति हुई जी कि इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए जी और गांव सब को इन अधिकारियों से और नेताओं के गुलामी से मुक्त करके जी उनको अपनी व्यवस्था चलाने का खुद का अधिकार जो संविधान ने दिया है उसको लागू कराया। तो और गांव की गुलामी से मुक्ति का एक मुद्दा ये भी था, जी और उनको सारा अधिकार उनको दिलाने के मुद्दे। जी तो इसीलिए इस गोष्ठी का विषय था हमारा गांव हमारी सरकार, जी गांव सरकार, जी। संवैधानिक अधिकार। इसी पर आज गोष्ठी हुई। जी काफी लोग जुटे और सब लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अब हम लोग इस अभियान को लेके जी। जगह जगह इसको आप फैलाएंगे जी। और सरकार को मजबूत करेंगे कि वो गांव सरकार को लागू करें। और गांव सरकार लागू करने के लिए एक फार्मूला हम लोग ने निकाला है। जी यहाँ तो नहीं, लेकिन मैं गांव गांव में भी जाता हूँ, सैकड़ों गांव में जा चुका हूँ। जी वहाँ गांव के लोगों के हाथ में अन्न जल दे के संकल्प, मैं उनसे जी। कहता हूँ संकल्प लीजिए जी कि मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, 2024 के चुनाव में हाँ ये पहले गांव सरकार लागू करना है, नहीं तो हम लोग उनको, मोदी जी को वोट नहीं देंगे। जी क्योंकि लोकतंत्र में वोट की बड़ी ताकत है। जी तो जी जब उन्हें लगेगा कि वोट की ताकत हमसे फिसल रही है तो जी। गांव सरकार लागू करेंगे। जी और गांव सरकार को हमारी मांग नहीं है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था को लागू कराने की है। जी। इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो इसमें सर ये पूर्व अधिकारी लोग तो शामिल हैं, आपने बताया। तो इसमें क्या कुछ सामाजिक संगठनों और छोटे राजनीतिक दलों, क्या इन लोगों को भी देखिए, इसमें जोड़ा जा रहा हम है? ही जी जो है इसको, एक तो इस फोरम में गैर राजनीतिक फोरम था, जी जी ये गांव सरकार अभियान। जी इसके अलावा मैं तो आज नैतिक पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जी जी कुछ राजनीतिक पार्टी उस माध्यम से भी इसको चलाते हैं। जी जी भारत परिषद गैर राजनीतिक संगठन है, उसके माध्यम से भी हम जी। चलाते हैं, उसके भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधानों का बहुत बड़ा देश का संगठन जी। है, उसका भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जी। उसके माध्यम से भी चलाता हूँ। जी और भी जितने संगठन हैं उनके माध्यम से मैं जगह जगह जी। इसको किसी न किसी रूप में, इसको एक जन आंदोलन खड़ा करना है, जिससे सबका साथ देना है बिल्कुल बिल्कुल और हर वर्ग के लोगों का साथ दे रहे जी हैं। जी उसी दिशा में ये पहला एक कदम एक अधिकारियों का था। अब हम पत्रकारों को जुटाएंगे, फिर जी। प्रोफेशनल टीचरों को जुटाएंगे, फिर उसी तरह से और लोगों को जुटाते हुए चले जाएंगे, वकीलों को जुटाएंगे जी और लोगों को जुटाएंगे कि भाई आप जन आंदोलन में जी। शामिल होइए। क्योंकि इसमें जो गांव सरकार को कभी नेता और अधिकारी नहीं लागू करते। जी अगर लागू कर देंगे तो गांव में नेताओं की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बिल्कुल तो उनकी नेतागिरी खत्म हो बिल्कुल, जाएगी बिल्कुल। और अफसरों की लूट खत्म हो जाएगी। जी जी अभी क्या है कि गांव का इस्तेमाल जानते हैं, नेता इस्तेमाल कर रहे वोट के लिए जी और अधिकारी कर रहे हैं उसको लूटने लूटने के लिए, नोट के लिए, जी। नोट और वोट के जी लिए, जी बिल्कुल और वोट और नोट के लिए बस यही हो रहा है गांव का बिल्कुल, इस्तेमाल। बिल्कुल। उसको हम लोग खत्म करके जी गांव सरकार को ऐसा सशक्त बना देंगे जी कि भारत के गांव आगे चल के स्वर्ग बन जाए। जी और जब गांव स्वर्ग होगा तो देश स्वर्ग होगा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल बात बिल्कुल।
दूसरी बात है, गांव में ही भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं वही जीवित हैं। जी जी अगर गांव मर जाएंगे तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सरकारों के पास कोई योजना नहीं है गांव को विकसित करने, खाली उनका एक योजना है कि गांव को शहर बना दो। गांव शहर बन जाएंगे तो झुग्गी झोपड़ी हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे। जी तो जी झुग्गी झोपड़ी बना रहे हैं और हम लोग गांव को स्वर्ग बना रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर है। जी इस गांव सब अभियान के माध्यम से ही, जी गांव सरकार अभियान के माध्यम गांव सरकार बनेंगे, जी झोपड़ी बनने से रुक जाएंगे। अगर ये 10-15 सालों में नहीं किया गया तो वास्तव में सारे नेता जो है उसको झुग्गी झोपड़ी बना देंगे। ये रोकना है जी और गांव को एक सर प्रकरण आ रहा है लखनऊ के आसपास, खासतौर से हर महानगर, गोरखपुर वगैरह भी हम लोग गए हुए थे तो वहाँ पर भी, तो यहाँ जैसे लखनऊ के आसपास है, कोई भी रोड आप निकल जाइए, रायबरेली रोड, सीतापुर रोड, कहीं पर भी, तो देखा जा रहा है कि किसानों की ज़मीनों पर बड़ा संकट है। तमाम भूमाफिया आ रहे हैं और किसी किसान से थोड़ी ज़मीन लिया और लेकर के जो है आसपास के ज़मीनों पे कब्जा कर लिया। तो किसी भी गांव में चला जाया जाए, रोड के किनारे के गांव, तो किसानों की ज़मीनों पर बड़ा संकट है। तो उस दिशा पर भी कुछ आप काम कर रहे हैं या कुछ दिशा आपको काम नहीं कर रहा हूँ, ये गांव सरकार के ही अंग है। और जिस दिन गांव सरकार बन जाएगी, 1 इंच 1 सेंटीमीटर जमीन भी कोई बिना गांव की अनुमति के छू नहीं सकता है। जी अभी उनके पास रोकने कोई अधिकारी नहीं है। जी जी तो राज्य सरकार जब चाहे जिसकी जमीन कर जी ली। जी और आप बताएं आपको, जी ये लोग तो गांव को खत्म ही करना चाहते हैं। जी पूरा जो तंत्र है, जी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जी। इस तरह से गांव को खत्म करते जा रहे हैं। जी हर साल आपका लखनऊ बढ़ जा रहा है, कितने गांव हाँ जी जी चले गए। जी जी तो शहरों में गांव को मिलाते चले जाए, गांव बिल्कुल। खत्म हो जाएंगे। जी गांव खत्म हो जाएंगे तो भारत का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जान लीजिए 6 लाख गांव है, जी गांव खत्म हो तो भारत नाम का कोई देश रह ही नहीं जाएगा। जी जान जी ये मेरा गारंटी है, जी ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। भारत नहीं रहेगा, हाँ नाम के लिए भारत रहेगा, लेकिन भारत जी। की सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, जी उसकी आध्यात्मिकता सब खत्म हो जाएगी। जी समझे आपने, ये निश्चित मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जनता खबर से जुड़ने के लिए। जनता खबर भविष्य में आपके कार्यक्रमों के साथ जो है जुड़ने का प्रयास करेगी। और मैं एक बार ये सब लोगों का जो है बैठक को करते हुए, ये कार्यक्रम आज गांव सरकार को समृद्ध करने के लिए, गांव को समृद्ध करने के लिए माननीय सीबी पांडे जी की ओर से ये पहल की जा रही है। उस दिशा में ये कार्यक्रम किया गया और तमाम बहुत से सेवानिवृत्त अधिकारियों ने आज हिस्सा लिया, भाग लिया और इस अभियान को आगे बड़े पैमाने पर ले जा कर के गाँव के अस्तित्व को बचाने के लिए एक बड़ा अभियान माननीय सीबी पांडे जी की ओर से चलाया जा रहा है। जनता खबर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।